one more question from the uniform circular motion. The question says that a particle completes 4 revolution per second. देखो हर वर्ड का अपना एक सेंस है, इतना पूरा पढ़ना है आपको एक साथ। 4 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। मैंने आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट्स कई बताई थी। किसकी बताई थी, याद है किसी को? फ्रीक्वेंसी की। क्या थी? पर सेकेंड, हर्ट्ज, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, ऑसिलेशन पर सेकेंड, याद नहीं आ रहा? वाइब्रेशन पर सेकेंड। ऐसे कुछ भी लिखा हो तो समझ लेना क्या है वो, फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? n, यानी फ्रीक्वेंसी की। फर्स्ट लाइन। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, ये तो जान ही जाओगे कि रेडियस है 0.25। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी। सुनिए जरा, हमें फाइंड आउट क्या करना है? एंगुलर वेलोसिटी। उसके लिए सिंबल क्या यूज करते हो? ओमेगा। आगे सुनिए जरा। एंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी उसके लिए सिंबल क्या यूज करते हो? AC। आओ पहले ओमेगा की बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के कई फॉर्मूले सिखाए थे मैंने, जैसे एंगल बाय टाइम, याद है ना? एक फॉर्मूला सिखाया था, टोटल अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन हो रहा है तो 2π/t। एक और फार्मूला सिखाया था 2πn, जब हम 1/t को n लिख दें। तो यहां अब आपको डिसाइड करना कौन सा फार्मूला हमारे मतलब का है, कौन सा यूज किया जा सकता है ओमेगा के लिए, ये वाला या ये वाला 2πn। ओके, तो हमें डिसीजन भी लेना होगा ना कौन सा यूज कर दें। तो हमें समझ में आया कि ये वाला फार्मूला हमारे लिए सही बैठ रहा है। तो n की वैल्यू जो है वो रख लो, कितना है? 4 है कि नहीं? 4 रिवोल्यूशन लिखा है तो 2πn लगा दिया n। तो ये 8π आप ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं। देखो 8π रेडियन, यूनिट क्या थी याद करना, इसको भी जरूरी होता लिखना। ये जो ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। क्या होती है? ओके, तो ये 8π रेडियन पर सेकेंड हो गया। या आप चाहो तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है? इसको कायम कन्वर्ट किया जा सकता है। ये 8π आंसर है, 8π रेडियन पर सेकेंड। ओके, अगला पार्ट एक्सेलरेशन की बात करते हैं। सेंट्रीपिटल। अब आप सोचो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हमारे पास 2 फॉर्मूला है, एक तो v²/r है और एक है r ओमेगा स्क्वायर। हमें डिसाइड करना हम कौन सा यूज करें जो हमें अच्छा लगे देखने में। तो ये वाला बढ़िया लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ओमेगा वाला या v वाला? तो v तो है नहीं, ओमेगा तो हमने निकाल लिया है, तो हमें बेटर क्या लगेगा यूज करना? r ओमेगा स्क्वायर। और r की वैल्यू मेरे पास इस क्वेश्चन में कितनी है? 0.25। और ओमेगा स्क्वायर करो, 8π का स्क्वायर करो, कितना आएगा बताओ? 64 पाई स्क्वायर। क्या आएगा भैया जी? 64 पाई स्क्वायर। ओके, अब आप एक काम करो, इसका डेसिमल हटा लो, नीचे क्या होगा? 100, 25 1 जा, 4 जा, 4 1 जा, 16 जा। देखो 16 पाई स्क्वायर क्या बनने वाला? ये 16 पाई स्क्वायर। हम ऐसे लीव कर सकते हैं। यूनिट क्या लिखेंगे? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है ना, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। या हम लोग जो सिंपल एक्सेलरेशन का होता है उसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही कर दीजिए आप, इससे भी निकल आएगा। अच्छा, इसकी बात सुन लीजिए, हमने यहाँ पाई छोड़ा हुआ है, हमारे पास एक्चुअल में आंसर पाई में ही है, बट हम चाहें तो यहाँ पाई की वैल्यूज रख के इसको और सॉल्व किया जा सकता है। देखो एग्जाम में हमारे ऑप्शंस अगर हो, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो उसमें पाई है तो ऐसे छोड़िए, पाई वाला नहीं है, डिसिमल है, तो अब आप इसमें एक्स्ट्रा क्या करोगे? 8 तो है ही, और पाई की वैल्यू क्या होती? 3.14, मल्टीप्लाई कर देना। तो 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 3 11, और 8 3 जा 24 और 1 25। ये हमारा आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह ऐसे इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें ज्यादा तुम्हें इश्यू नहीं फंसेगा। देखो इसमें क्या करना, देखो ध्यान देना, 16 और पाई स्क्वायर, वैसे पाई की वैल्यू 3.14 है, इसका स्क्वायर करोगे। बट आप याद कर लो, बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ती, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं 9.85। क्या याद कर लो? पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या तैयार कर लो?
9.85, बार बार स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। 3.14 इंटू 3.14 बार बार ना करो, सिंपल पाई स्क्वायर कहीं हो तो क्या वैल्यू रख दो 9.85 और बस मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, तो ऐसे आंसर विदाउट पाई में आ जाएगा। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये।